एक रास्ता मिल गया आपको कि प्रार्थना कैसे करनी, एक समझ मिल गई आपको कि प्रार्थना कैसे करनी है। लगातार वही शब्द नहीं जो जिसकी आपने सुनी, जिसकी आपने बोली, जिसने बोला वो नहीं, पर उसके बाद फिर आपके आत्मा से प्रार्थना, आपके अंदर से शब्द निकलना चाहिए, दिल से, जिसको कहते हैं दिल से निकलना चाहिए शब्द। तो आपको प्रार्थना करनी आनी है, वचन को पढ़ना, समझना, सीखना और उस पर चलना। वचन को पढ़ना, समझना, सीखना, उस पर चलना। आराधना करनी आपको आनी है, क्योंकि आराधना बहुत जरूरी एक पार्ट है आत्मिक जीवन का, जिसमें परमेश्वर अपने सिंहासन को आराधना में लगाता है। जो भी गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाते हैं, वो गीत परमेश्वर के वचन के गीत हैं जो आप यहाँ पर सीखते हैं, और वो गीत परमेश्वर को महिमा देते हैं, और उस महिमा में परमेश्वर अपने सिंहासन को लगाता है। ये बहुत जरूरी है कि आप आराधना, आपको गीत आ सके, सीखो आप। जैसे बच्चा पढ़ाई में सब्जेक्ट को सीखता है, प्रश्न उत्तर को सीखता है, ऐसी आपको प्रार्थना करना सीखना है, वचन पढ़ना सीखना है, आपको उपवास रखना सीखना है, इसका अभ्यास करना है आप। तब जब आपको प्रार्थना करनी आने लगेगी, आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। आपको आराधना करने आने लगेगी, आराधना का रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। आपको उपवास करना आने लगेगा तो उपवास का रिजल्ट दिखने लगना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, और आत्मिक रीति से आप इंटेलिजेंट हो रहे हैं, पढ़े लिखे और समझदार बुद्धिमान हो रहे हैं। क्योंकि प्रार्थना का उत्तर, आराधना का उत्तर नहीं मिलने से, जैसे एक बच्चा प्रश्न करे और उसका सही जवाब ना हो, तो अभी उस बच्चे ने उसको सीखा नहीं है, कुछ भी लिख दिया है अर्थ में, उत्तर में नहीं। एक्यूरेट जो प्रश्न है, एक्यूरेट वही उत्तर लिखना है उसको। और याद रखो, हर एक प्रश्न जो भी हो, प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा होता है। इसकी समझ आपको परमेश्वर से चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर आने लग जाता है, प्रार्थना का उत्तर आने लग जाएगा। फास्टिंग, उपवास जब आप रखेंगे, उपवास का उत्तर आने लग जाएगा। आराधना जब आप करेंगे, आराधना का उत्तर आने लग जाएगा। वचन आप जब पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो वचन को मानना और वचन में चलना आपको आना लग जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिना इसके कोई भी चीज, उत्तम से उत्तम वस्तु, स्थिति, चिकने भोजन, आशीषें, बिना परमेश्वर के राज में पढ़ा लिखा ना होना, समझ ना रखना, कोई भी चीज आपको पृथ्वी की नहीं मिल सकती। और जब अगर पृथ्वी की नहीं मिल सकती आपको, तो स्वर्ग की भी नहीं मिल सकती। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 निकालना नहीं, 6 अध्याय उसकी 33 आयत में लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो। परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। परमेश्वर का राज्य किसमें छुपा है मालूम है आपको? उसके वचन में। किसमें छुपा है परमेश्वर का राज्य? बिल्कुल शार्प माइंड रखना, बिल्कुल नींद आने मत देना, बिल्कुल सोना नहीं। वचन चला जाएगा आपके अंदर से, और अगर आपके अंदर से वचन चला गया इन दिनों में,
तो फिर आप कुछ भी लेकर नहीं जा पाएंगे। इसलिए वचन आप ध्यान से सुने, इसी में आपकी आशीषें हैं, चंगाई है, छुटकारा है जो आप सुन रहे हैं। वो कहता है पहले मेरे राज और मेरे धर्म की खोज करो। तो सबसे पहले परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज किसमें छुपा है? उसके वचन में। किसकी खोज करना है आपको? वचन की खोज करना है, वचन को पाना है। परमेश्वर का राज उसी में है। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब बपतिस्मा देता है तो वो जोर जोर से यरदन नदी में खड़े होकर चिल्लाता था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। उस समय यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया था यरदन नदी में, और यीशु निकट था, और वो यही कह रहा था कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और देखो सुनो, परमेश्वर का राज्य धीरे 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 यूहन्ना की तरफ बढ़ रहा है, और यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। राज आया और यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसकी धार्मिकता आई, धर्म आया। राज्य यीशु है परमेश्वर का, जो वचन है, जिसकी आपको खोज करना है। राज्य और कोई नहीं, यीशु है। जहां पर घमंड, जहां पर अहंकार, जहां पर मैं, जहां पर बुराई, जहां पर ईर्ष्या, जहां पर बैर, जहां पर मैं शब्द टूटने लग जाता है, टूटने लग जाता है, समझ लो वहां परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया, समझ गए? और यीशु कौन है? बाइबल में लिखा है यीशु मन में दीन और नम्र है। तो वहां जहां कहीं भी यीशु आएगा, वहां उसका स्वभाव आएगा, उसका राज्य आएगा। उसका राज्य उसकी पवित्रता है, उसका राज्य उसकी सत्यता है, उसका राज्य उसकी नम्रता है, उसका राज्य प्रेम है, जिसकी खोज आपको करना है। बोलिए हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य, रोमियो की किताब में, खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य, पौलुस कहता है रोमियो की किताब में, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से मिलता है। और पवित्र आत्मा के अंदर क्या है? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति। हालेलुया। ये परमेश्वर का राज है, और यही यीशु मसीह है जिसकी आपको खोज करना है। यीशु आपको मिल गया, यीशु आपको मिल गया, उसके बाद फिर सारी चीजें आपको मिलना शुरू होंगी। अब आ जाइए धर्म में, धर्म में आ जाइए, धर्म में निकालिए व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण, धर्म में आ जाइए, धर्म। व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय है।
व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय। धर्म का मतलब समझा रहा हूं आपको। धर्म भूलना नहीं इसको। धर्म का मतलब व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसकी 25 आयत को देखिए। यहां पर क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय उसकी 25 आयत को देखिए। क्या लिखा है यहां पर? और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म क्या है? धर्म है जो परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार। धर्म क्या है? जो परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने की चौकसी करेगा, ये उसके लिए धर्म ठहरेगा। चलो मेरे पीछे बोलो। जो यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने में चौकसी करे तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। वो क्या कहता है? धर्म की खोज का। तो धर्म की खोज क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो करना है आपको, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है आपको, और उसके जितने भी नियम हैं उसको मानना है। जब एक व्यक्ति उसकी दृष्टि में ठीक करता है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वही वो विश्वासी करता है। उसकी आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार जीवन जीता है। रीति रिवाजों, संसार, मनुष्य की सोच, कथा कहानी, कल्पनाओं, विचारों, विवेक के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसमें उसके अनुसार नियम को मानने के लिए वो चौकसी करता है। परमेश्वर के नियम क्या क्या हैं? परमेश्वर की आज्ञाएं क्या क्या हैं? क्या है परमेश्वर की शिक्षा? परमेश्वर के सिद्धांत क्या हैं? उसको मानने की चौकसी करता है वो। तो ये उस व्यक्ति के लिए धर्म गिना जाता है जब वो व्यक्ति, विश्वासी, इस चीज में परफेक्ट होता है मानने के लिए, तब वो परमेश्वर के धर्म की खोज कर लेता है। यीशु कहता है, पहले मेरे राज्य, मेरे धर्म की खोज करो। परमेश्वर का राज्य किस में छुपा है? उसके वचन में। आपको वचन की खोज करनी है, वचन को सबसे पहले पाना है। वचन के अंदर उसकी नम्रता को, उसके प्रेम को पाना है आपको, उसकी नम्रता को पाना है आपको, उसकी दीनता को आपको पाना है, उसको अपने ऊपर राज्य करने देना है, उसकी सुनना है। क्योंकि जब एक राजा उसकी प्रजा उसकी सुनती है तो वो राजा अपनी प्रजा के ऊपर राज्य करता है, और राज्य उसका लंबा चलता है क्योंकि उसकी प्रजा अपने राजा के प्रति अधीन है। उस राजा का राजपाट नहीं चलता है जो प्रजा राजा के अगेंस्ट में चली जाए, विरोध में चली जाए। राजा का राज्य रहेगा क्योंकि राजा सही होगा तो राज्य करेगा, और अगर राजा सही नहीं है तो राज्य नहीं कर पाएगा। यीशु पूरी दुनिया का राजा है। उसने क्षमा किया, उसने प्रेम सिखाया, उसने पवित्रता सिखाई, उसने नफरत नहीं फैलाई, उसने राजनीति नहीं फैलाई, उसने कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं रचा, उसने किसी आपकी बुराई नहीं की, उसने आपको फकीर नहीं किया, आपको गरीबी में लाकर नहीं खड़ा किया, उसने आपके बर्बादी के रास्ते को नहीं सोचा, उसने आपके सत्यानाश के गड्ढे को उसने आपके लिए नहीं खोदा। वो ये कहता है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जोरदार ताली बजा के ताली बजाओ। वो ये कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। एक ऐसा राजा कि जहां वो रहे वहां आपको भी रखे। कितनी बड़ी बात है।
एक ऐसा राजा जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया आपके लिए, एक ऐसा राजा जिसने सब कुछ आपके लिए निछावर कर दिया, तो इसका राज्य चलेगा नहीं। उसका राज्य युगानुयुग रहेगा, क्योंकि उसको अपने लिए नहीं जिया, वो हमारे लिए जिया, वो हमारे लिए मर भी गया और हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, हमें अपने राज में ले जाने के लिए। क्या ले लिया उसने आपसे? आपने से क्या दे दिया? क्या कर लिया उसने आपकी चीजों से? नहीं, उससे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ वो आपको देगा। बस एक चीज उसे चाहिए, आप उसकी सुने, वो चाहता क्या है, आप उसकी योजना को जाने, उसकी इच्छा को पूरी करें। आप जब एक विश्वासी उसकी इच्छा को पूरी करता, उसकी योजना को जानता है, उसमें चलने लग जाता है, तो समझ लो उसका राज्य उसके ऊपर आ गया है। यीशु राज्य करने लग गया है। मैं आज्ञा मान रहा हूं, मैं उसकी इच्छा को पूरी कर रहा हूं। इसका मतलब मैं अपनी इच्छा के नहीं, अपने भेजने वाले अपने राजा की इच्छा को पूरी कर रहा हूं। क्यों पूरी कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ऊपर उसका राज्य है। अब मेरी नहीं चलेगी, मेरे राजा की चलेगी जो मेरे ऊपर हेड है। अब मेरी नहीं चलेगी, कोई भी काम अपनी मर्जी से मैं अपने आप से नहीं करूंगा। अब मेरे ऊपर जो राजा राज्य किया है, उसकी इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा। जब एक विश्वासी इस स्थिति में आ जाता है, तो समझ लो उसके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया और उसने परमेश्वर के राज्य की खोज कर ली। और यदि परमेश्वर को जानने के बाद भी आप अपनी इच्छा पर चले, परमेश्वर को समझने के बाद भी आप अपनी इच्छा पर चले, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, आप अपनी खोज कर रहे हैं, अपनी वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, और वो आपको मिलने वाली नहीं। अभी आपने स्क्रीन में देखा 900 साल उसके घर में इतना धन गड़ा हुआ है, तो 7 पुस्तकें खाने में। जब उससे पूछा गया कि घंटा बुदवाया गया होगा, निकाला गया होगा, प्रयास किया होगा तुझे निकालने का, बोला किया गया पर नहीं निकाल पाया। फिर उससे पूछा गया कि क्या ये धन जो गड़ा हुआ है जमीन के अंदर, जो बहुत सारे लोग आज खेत खेत में घूम रहे हैं इसको पाने के लिए, बहुत सारे लोग अपना घर जमीन बेच दिए धन के चक्कर में। जमीन क्यों बेच रहे हो? अरे भैया वो थोड़ा सा जा रहे हैं, तांत्रिक को फीस देनी है। ऐसा तांत्रिक मिला है कि वो बोलता धन निकाल दूंगा जहां पर गड़ा है। तो गाड़ी से, बाइक से, कार से झुंड बना के 4-5, 6 लोग जा रहे हैं, चुपचाप किसी को नहीं बता रहे हैं, और पता चल रहा है यहाँ पर धन गड़ा है, तो वहां पर पूजा पाठ बलि आदि शुरू होती है, और उसके बाद तांत्रिक पैसे ले लेता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता, खुदाई करता है, नहीं कुछ नहीं निकलता। आज पूरी दुनिया, एक तो ये तरीका है धन के पीछे भागने का, पूरी दुनिया का भी यही तरीका है धन के पीछे भागने का, परंतु पाने के बाद भी कोई ख्याति या कोई समृद्धि या कोई उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने पूछा ये 7 पुस्तकें जो ये धन मिल जाए, 7 पुस्तकें खाने की, ये मिलता है कि नहीं मिलता है? आपके सामने दुष्ट आत्मा क्या कह रहा है? मिलते ही नहीं है, बोलते झूठ है। वचन में ऐसे करके लिखा है, परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में कहता है, मैं तुम्हें गुप्त में गड़ा हुआ धन दूंगा। और वो धन पैसा, सोना, चांदी नहीं, गुप्त में जो गड़ा हुआ धन हमको मिला है वो है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा धन जिसको पाने के बाद इस लोक में भी हम चलेंगे, जिएंगे, और स्वर्ग लोक में भी वो चलेगा। ऐसे धन की खोज नहीं कि वो इसी लोक पर चले, स्वर्ग में कोई नहीं जानता उस धन को। यीशु हमें वो धन देना चाहता है जो इस लोक पर भी चले और स्वर्ग में भी वो गुणात्मक रीति से बढ़ता चला जाए। इसलिए यीशु ने साफ कहा
पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। जहां चोर है, जहां काई है, चोर सेंध लगाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं नोटों में। वो कहता है स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां पर चोर नहीं है, वहां पर काई नहीं है, वहां सेंध नहीं है, वहां कोई नहीं खाता। तुम्हारा धन जो जुड़ता जा रहा है वो तुमको मिलेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आप समझ लीजिए कि कितना अंतर है। इसलिए यीशु साफ कहता है, पहले मेरे राज्य को खोजो, मेरे धर्म की खोज करो, उसके बाद तुम्हें सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए मिल जाएंगी। आमीन। क्या चाहिए? एक सुंदर सा बेटा मुझे मिल जाए मेरी कोख में। क्या चाहिए? मेरा पति ठीक हो जाए और आ जाए घर में वापस। क्या चाहिए? मेरा पति दारू नहीं पी के मुझे मारा पीटी करे। क्या चाहिए? मेरी पत्नी सही हो जाए। क्या चाहिए? मेरे घर झगड़ालू घर, शांति आ जाए। क्या चाहिए? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, आशीषित हो जाए। क्या चाहिए? मेरे बच्चे अच्छे पदों पे चले जाएं, मिनिस्ट्री में चले जाएं। क्या चाहिए? किराए के मकान में हूं, अपना मकान बनाना चाहता हूं, मिल जाए मुझे। क्या चाहिए? मेरा पति मेरी पत्नी प्रभु में आ जाए। क्या चाहिए? मेरे बच्चे भी प्रभु में आ जाए, पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भर जाए। क्या चाहिए? मैं सुख शांति चाहता हूं अपने घर में, शांति से जीना चाहता हूं परमेश्वर के साथ अपने घर में, आनंद के साथ जीना चाहता हूं परमेश्वर के लिए अपने घर में। क्या चाहिए? अच्छे कपड़े चाहिए। क्या चाहिए? अच्छी गाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छे बैंक बैलेंस चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा भोजन चाहिए। ये बाद में मिलेगा, हम पहले मांगते हैं। और अगर ये पहले मिल गया और परमेश्वर नहीं मिला तो ये झूठ का धन होता है, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान जो धन देता है उसमें दुख मिला रहता है। और वचन में ऐसे लिखा कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। जब आपके काम को, आपके चालो चलन को देखकर, आपकी चौकसी को देखकर, आपके मन को देखकर परमेश्वर समझता है कि हाँ मेरा बंदा, ये बेटा, ये बेटी ठीक है, मेरी इच्छा को पूरी करने के लिए तत्पर है, ये मेरी इच्छा, मेरी मर्जी को चाहता है, मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, तब परमेश्वर उसको देखकर आशीषित करता है और उसको धन भी देता है। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। समझ गए? इसीलिए यहां पर लिखा है यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में और उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ये है कि आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसकी चौकसी करें आज्ञा मानने के लिए। धर्म ये है कि आप वचन में चले। यूहन्ना कहता है यीशु मसीह से, अरे तू मुझसे बपतिस्मा ले रहा है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु मसीह कहता है नहीं, इस धार्मिकता को पूरा होने दे। परमेश्वर की आज्ञा थी कि यीशु बपतिस्मा ले, परमेश्वर की आज्ञा है कि आप बपतिस्मा लें। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं, आप धर्मी बनते हैं, आप धर्म के काम करते हैं। बोलिए हालेलुया। वो कहता है सारे नियमों को मानने के लिए चौकसी कर, सारे नियम, कोई एक दो आज्ञा मानना नहीं। यहां तक वो चर्च को मेरी तरफ देखो, एक दो चीजों में, एक दो बातों में हमें नहीं सुधरना है कि मैं एक दो बातों में सुधर गया, बहुत हो गया। हमें पूरी बातों में सुधरना है, पूरे चालो चलन में सुधरना है, पूरे व्यवहार में, पूरी सोच, पूरे विचार में हमको सुधरना है। एक दो बातें अच्छी लाना अपने अंदर जरूरी नहीं है। आपने एक दो बातें अच्छी ली आई अपने अंदर और बाकी बातें नहीं बदले, आप उसको बदलना नहीं कहते। हर बात में, हर चीज में, हर सोच में, हर विचार में, हर विवेक और हर भावनाओं में, अपने चालो चलन में, हर चीज में आपको अपने अंदर बदलाव लाना है।
पवित्र आत्मा मुझे कमरे के अंदर कहता है कलीसिया को बता और इस बात को समझ कि एक दो बात में कलीसिया को नहीं बदलना है। कलीसिया बस प्रार्थना बहुत अच्छी कर रही है, सोचे बहुत सब कुछ कर लिया, नहीं। कलीसिया वचन बहुत अच्छा पढ़ रही है तो समझ लो बहुत अच्छा कर लिया। कलीसिया उपवास अच्छा रख रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उसी में संतुष्ट हो रही है कलीसिया। कलीसिया रेगुलर रविवार को चर्चा रही है, बस रविवार में सफिशिएंट जाना, बाकी बातों में नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कलीसिया को बोल एक दो बातों में बदलना नहीं, ये धोखे का जीवन है। याद रखो, हमको एक दो बातों में अच्छा नहीं होना है, हमको प्रभु में सब बातों में अच्छा होना है। बोलिए मुझे सब बातों में अच्छा होना है प्रभु के वचन के द्वारा। बोलिए हालेलुया। वो कहता है सारे नियमों, एक दो नियम को मानने में हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं देना है कि मैं बस ये नियम मानता हूं, नहीं। हमें सारे संबंधों में, बैठने उठने में, चलने फिरने में, सोचने विचारने में, बातचीत करने में, लेन देन में, सब में सफल होना है, सही होना है। हम लेन देन में भी सही नहीं, बातचीत में भी सही नहीं, इसको बदलाव नहीं कहते। फिर तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो 50% बदले, 50% नहीं। हमको पूरा 100% बदलना है। और जब तक ये पूरा बदलाव नहीं आएगा तब तक पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य की स्थापना मेरी देह आत्मा प्राण में भी नहीं होगी और उन आशीषों को भी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है। समझ रहे हो? बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि बोलो, तैयारी करो सब बातों में धीरे धीरे बदलने की, सब चीजों में बदलने की तैयारी करो धीरे धीरे। टाइम ज्यादा भी नहीं कि तुम सोचो कि 5 साल लग जाए तुम्हें अपने आप को बदलने में। प्रार्थना करो प्रभु मुझे बदल, प्रार्थना करो प्रभु की मदद मांगो। इसमें नई गाली छोड़ पा रहे हो, गाली देना, प्रभु से मदद मांगो। पश्चाताप करो, मदद मांगो। नहीं कर रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो बुराई करना, प्रभु से मदद मांगो। प्रभु मेरी मदद कर, मैं तेरे राज्य तेरी धार्मिकता को हासिल करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तेरे राज और तेरी धार्मिकता को हासिल करना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुझे पाना चाहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यीशु जब जक्कई के घर में गया और जक्कई के घर में बैठा तो जक्कई अपनी तिजोरी में गया, खोला, वहां से सारा धन निकाला और सारे लोगों का जिन जिन का उधार लिया था सबको बुला लिया। वो कहता है किसी का 2 गुना लिया तो 4 गुना वापस करूंगा, किसी का 4 गुना लिया तो 8 गुना वापस करूंगा। याद रखो, उसने अपने कर्जे को यीशु को दिखा करके उसने अपना कर्जा कि बोले प्रभु इसका कर्जा है, मैं दे रहा हूं, इसका मैंने बेईमान तरीके से ले लिया। जिसका बेईमानी की, जिसके साथ धोखा किया, उसका एक व्यक्ति को नहीं ला रहा है यीशु अपने यीशु के सामने। वो यीशु से क्या कह रहा है सुनो, वो कहता है जिसका मैंने 2 गुना 4 गुना 6 गुना लिया है उन सबको लौटा रहा हूं। मतलब यीशु के सामने वो एक पाप को नहीं ला रहा है कि मैंने ये किया मुझे क्षमा कर। यीशु के सामने वो सारे पापों को ला रहा है जहां वो समझता है कि वहां गलत है। वो यीशु के सामने हमें सारी चीजों को लेकर आना है, एक दो बातों को नहीं, सारी चीजों को लेकर आना है। जो हम करते हैं छुप के, गुप्त में, उन सारी चीजों को यीशु के सामने मुझे लेकर आना है कि प्रभु ये मैंने किया है, आपसे मैं नहीं करूंगा, मेरी कीमत चुका। उसने बोला प्रभु इसका 2 गुना लिया है, इसका 4 गुना लिया है, इसका 6 गुना लिया है, और जिसका बेईमानी से लिया है उसका भी वापस कर। इसके भेद को समझो आप। वो एक तो कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, अपने ऊपर से एक तो कर्जा नहीं उतारना चाह रहा है। प्रभु के सामने वो सारे कर्जों को चुका रहा है अपने। बोलिए जोर से हालेलुया, जोरदार ताली बजा के तारीफ करें। तब यीशु मसीह क्या कहता है जक्कई को, जब वो देख लेता है यीशु की हाँ सही में ये व्यक्ति सारे पापों को मान लिया, जिसका लिया इसने 2 गुना उसको भी दिया, जिसका 4 गुना लिया 4 गुने वाले को भी दे दिया, तो 8 गुना, 6 गुने वालों को भी दे दिया, और जिसका
सता कर लिया, बेईमानी से लिया है, उसका भी इसने वापस कर दिया। यीशु कहता है आज इसके घर में उद्धार आया है। बोलो हालेलुया। क्या कहता है यीशु? आज इसके घर में क्या आया है? उद्धार। जब हम परमेश्वर को अपने साथ, उसके साथ चलते हैं, उसको अपने जीवन में आने देते हैं, और वो हमारे जीवन में आके बैठ जाता है, वो हमारे जीवन में आ जाता है, तो समझ लो कि उसके सामने अपनी गलतियों को एक एक करके मान लेना, और हर चीज में परमेश्वर से ये विनती करना कि मैं सब चीजों में बदलना चाहता हूं। कोई भी मेरी चीज स्वार्थ की, मेरे मतलब की ना हो, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज मेरे स्वार्थ की, मतलब की भी होगी, उसको भी मैं छोड़ूंगा, जो मेरी कीमती होंगी प्रभु तेरे लिए। सामरी स्त्री जब कुएं में पानी भर रही थी, तो यीशु ने कहा, बात करते 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 यीशु कहता है उससे, जा अपने पति को बुला के ला। वो कहती है मेरा पति नहीं। कोई शान नहीं मारी जा रही थी सच बोलने में, और झूठ बोलने में कोई एक अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी वो अपना, की उसकी बदनामी हो। बस यीशु उससे कहता है जा अपने पति को लेकर। वो कहती मेरा पति नहीं है। यीशु क्या कहता है मालूम है आपको? इसके कहने के बाद यीशु क्या कहता है? वो कहता है तूने ठीक कहा। आप समझ रहे ना? उस औरत को यीशु कहता है तूने ठीक कहा। सर्वशक्तिमान जिसको ये बोल दे कि तूने ठीक कहा, समझ लो व्यक्ति मन का कितना खरा होगा, जो ठीक ठीक बातें अपने जीवन की प्रभु से कहे। प्रभु कहता है अब जिस पति के पास तू 5 पति कर चुकी है, और अभी जिस पति के पास तू रहती वो भी तेरा नहीं। आप समझ लीजिए कि किसी भी रीति से वो कोशिश भी कर रही है कि प्रभु को बेवकूफ बनाने की, तो नहीं बना पाई, क्योंकि वो अंदर से खरी थी। वो एक सही वे रास्ता नहीं मिल पा रहा था, अब उसको एक सही रास्ता मिल रहा है। एक सच्चाई उसके सामने नहीं आ रही थी, अब उसके सामने एक सच्चाई आ गई। वो इसी बात की खोज में थी कि कोई एक सही ट्रैक मिल जाए, और सही ट्रैक अपने आप एक व्यक्ति विश्वासी के पास खुद प्रभु चल कर आता है, जो अंदर से बिल्कुल खरे होते हैं परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता के लिए। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर उसे जीवन का जल देता है। मैंने क्या कहा? इस रविवार को जीवन के जल की प्राप्ति होगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज मैं उसके जल को पीकर तृप्त होऊंगा, उस झरने से पीऊंगा जो यीशु से निकलता है। मैं तृप्त किया जाऊं यीशु मसीह के नाम से। बोलिए आमीन, हालेलुया। आमीन। इसलिए आपको उसको पहले उसकी खोज करनी है, उसको पाना है, उसकी धार्मिकता को पाना है, उसके राज को अपने ऊपर आने देना है। हर बात में जो व्यक्ति ये बोले कि नहीं प्रभु मैं तेरी इच्छा चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। यीशु को आपने देखा, हर बात में वो चेलों को कहता, लोगों से कहता है मैं अपनी इच्छा नहीं, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया। आपने सुना ना, वचन में पढ़ा ना, क्यों कह रहा है मालूम है वो? क्योंकि उसके अंदर पूरा पूरा परमेश्वर का राज्य है। और वही व्यक्ति बोल पाएगा मैं अपनी इच्छा को नहीं, अपनी मर्जी को नहीं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता हूं। और बैग से दौड़ा चला जाएगा वो परमेश्वर की इच्छा हर बात में पूरी करने के लिए। कोई भी काम करेगा परमेश्वर को प्रथम स्थान अपने जीवन में देगा। कोई भी जीवन में चीज करेगा, वो छोटी या बड़ी हो, परमेश्वर से पूछेगा, प्रार्थना में रखेगा, उपवास करेगा कि प्रभु मैं इस चीज के लिए उपवास कर रहा हूं, मुझे बता। किसी दास को भेज, सपने में आके मुझे बता कि जो निर्णय में लेने जा रहा हूं वो सही है गलत है।
क्योंकि अब मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मेरे हर काम में तेरी इच्छा को मैं चाहता हूं। प्रभु तू मेरी अगुवाई कर और मुझे बता। ये क्वालिटी उसी व्यक्ति की क्वालिटी है जिसके अंदर परमेश्वर का राज्य आ गया है। आमीन। क्योंकि वो कुछ भी अपना नहीं करना चाहता है, सब कुछ परमेश्वर की योजना से करना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स है, ऐसे व्यक्ति के लिए आशीष है। सब चीज उसे मिलेगी जो उसे चाहिए, मांगने से पहले। यीशु ने कहा तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। ये वचन उसी व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर धार्मिकता परमेश्वर की पूरी हुई और जिसके ऊपर परमेश्वर का राज्य पूरा आ गया है। उसकी हर एक बात को प्रभु जानता है उसे क्या चाहिए। वो मांगेगा भी नहीं तो प्रभु उसे देगा। वो सोचेगा, सोचने के द्वारा उसे सारी चीजें मिलेंगी। बोलिए हालेलुया। एक अंतिम बात बता के समाप्त करता हूं। यही करना है जो मैंने आपको बताया है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं कि हम परमेश्वर के कोई शॉर्टकट रास्ता मारकर हम परमेश्वर के में हम सब बातों में आशीषित हो। हमें गुजरना यही से पड़ेगा। बोलिए हालेलुया। हमने नीति वचन 3 अध्याय पढ़ा। निकालो नीति वचन 3 अध्याय। पहली आयत को देखो। हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना और हृदय में, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब ये दो बातें हमारे अंदर आ जाती है, परमेश्वर का वचन, उसका राज्य, उसकी धार्मिकता, तो आगे देखिए सबसे पहले क्या कहता है वो, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यदि परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन की मानने की चौकसी, परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर नहीं है तो मेरी उम्र कम होगी। कोई ना कोई बीमारी मेरे अंदर आएगी, कोई ना कोई ऐसा पाप मेरे अंदर रहेगा जो मृत्यु को पैदा करेगा और मैं मारा जाऊंगा समय से पहले। और कुशल से भी नहीं रहूंगा, मैं पृथ्वी पर बेचैन रहूंगा। मेरी एक एक रोटी दुख भरी होगी, मेरा एक एक चाय का प्याला दुख भरा होगा, मेरा एक एक गिलास का पानी दुख भरा होगा। गिलास का पानी भी मैं तसल्ली से चैन से नहीं पी पाऊंगा, एक प्यारी चाय की भी मैं तसल्ली से चैन से नहीं पी पाऊंगा, क्योंकि इतनी ज्यादा निराशा और इतना दर्द मेरे अंदर होगा कि उसका स्वाद बेस्वाद हो जाए। वो ये कहता है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी शिक्षाओं को अपने अंदर रखते हैं और कोई दूसरी बात हमारे अंदर ना हो, उसके राज्य, उसकी धार्मिकता की स्थापना तो उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षा के अंदर है, जिसके चलते मेरी आयु बढ़ेगी, क्योंकि वो मेरे द्वारा कुछ करना चाहता है। आगे देखिए, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आगे देखो 3 नंबर पे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना हो। कृपा सच्चाई, प्रेम, कृपा, कृपा प्रेम, कृपा नम्रता, कृपा दया, कृपा दयालुता, कृपा संयम, कृपा तरस, सच्चाई, उसका वचन, उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसके नियम, उसकी व्यवस्था। वो कहता है ये चीज तुझसे अलग नहीं होनी चाहिए। वचन मेरे अंदर से जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञा मेरे अंदर से जाना नहीं चाहिए। कोई मेरा पैसा लूट कर ले जाए, मेरे धन की चोरी सोना चांदी की हो गई हो जाए, परमेश्वर के वचन की चोरी मेरे अंदर से शैतान चुराना नहीं चाहिए। परमेश्वर की दया वरदान मेरे अंदर से जाना नहीं चाहिए। सब चला जाए,
अरे परमेश्वर रहेगा तो दोबारा दोगुना रीति से मिल जाएगा। अय्यूब का सब छिन गया, छिनने के बाद भी वो परमेश्वर में अडिग रहा, टिड़ रहा, परमेश्वर ने 4 गुना वापस किया उसको। बोलिए हालेलुया। अपनी लाइफ में तो 1 गुना लेकर चल रहा था वो, जब और इम्तिहान हुआ उसका, परीक्षाएं हुई, डटा रहा, टिड़ रहा, छोड़ा नहीं उसने आज्ञाओं को, प्रार्थना को, वचन को, उपवास को, परमेश्वर पर विश्वास रखना बंद नहीं किया उसने। परमेश्वर ने उसके इस चाल को देखकर उसे दुगनी आशीष दी। पहले 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 की तरह बेटियां नहीं दिए परमेश्वर ने उसको, पहले की तरह पत्नी परमेश्वर ने उसे नहीं दी, पहले की तरह गाय बैल भेड़ बकरियां परमेश्वर नहीं दी, अलग भेड़ बकरियां जिसके ऊपर बरकतें चमकती थी, आशीषें चमकती थी। ऐसी खूबसूरत ब्लेसिंग परमेश्वर ने उसे दी। परीक्षा के बाद एक ऐसी आशीष परमेश्वर हमें देगा जो खूबसूरत होगी, चमकेगी, फलवंत होगी, बढ़ेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। बस केवल करना क्या है, कृपा और सच्चाई परमेश्वर के हमारे अंदर से अलग नहीं होना चाहिए। भाई बहन ने कहा उसको अपने गले का हार बनाना, वो दिखना चाहिए हमारे अंदर भी बाहर भी। आगे देखिए, अपने हृदय रूपी पट्टिया में लिखना, अंदर भी होना चाहिए, वो बाहर भी होना चाहिए। पता चला वचन अंदर है, बाहर कुछ और है, आप बाहर वचन है, अंदर कुछ और है, आप वो नहीं। आगे चलो, आगे लिखता है, तो तू परमेश्वर और मनुष्यों का अनुग्रह पाएगा, दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर का भी अनुग्रह मिलेगा, मनुष्यों का भी अनुग्रह मिलेगा। परमेश्वर भी अपनी आशीष को तेरे ऊपर देगा, तेरे ऊपर दया करेगा, और मनुष्य भी तेरे ऊपर दया करेगा, तुझे आशीष देगा। कोई भी मनुष्य तेरे दुश्मन के रूप में तेरे सामने खड़ा ना होगा, कोई भी तेरी बुराई नहीं करेगा, कोई भी तेरी हानि करने की कोशिश नहीं करेगा, सब तेरे सपोर्ट में खड़े होंगे। ये होता है मनुष्य का अनुग्रह। सब तुझ पर दया करेंगे, तुझे आशीष देंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आगे देखो, तू अति बुद्धिमान होगा। सबसे बड़ी बात होती है बुद्धिमान होना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वे तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ये वही व्यक्ति होगा जिसके अंदर परमेश्वर की राज, जिसके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता स्थापित है। आगे देखिए, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, हर प्रकार की बुराई से, चाहे वो पाप की बुराई हो, अधर्म की, अपराध की बुराई हो, मनुष्य की बुराई हो, शैतान की बुराई हो, परमेश्वर की बुराई हो, किसी भी प्रकार की, अपने परिवार की, अपने घर की बुराई हो, खुद की बुराई हो, अपनी पत्नी की बुराई हो, अपने पति की बुराई हो, करना नहीं है, अलग हो जाना है उससे। पति जैसा भी है तेरा, तेरे लिए बुरा हो, अच्छा हो तेरे लिए। पत्नी तेरी जैसी भी है तेरे लिए अच्छी है, उसकी बुराई ना तो करना ना सुनना। वचन में ऐसे करके लिखा है, बुराई से अलग रहना। अगर तू अपनी पत्नी की बुराई करता है, बुरा बोलता है, तो तू बुराई से जुड़ा हुआ है, तेरे अंदर परमेश्वर की कृपा नहीं है, उसका वचन नहीं है। और यदि तेरे अंदर परमेश्वर की कृपा वचन नहीं, तो परमेश्वर का राज, परमेश्वर की धार्मिकता तेरे अंदर नहीं है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की राज तेरे अंदर नहीं है, तो तू भिखारी है, तू दर दर भटकेगा, तू फलवंत नहीं होगा, तू उठने की आशा तो रखेगा, परंतु बाइबल में लिखा है कि तू उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। आगे देखिए, बुराई से अलग रहना, हर प्रकार की बुराई से अलग रहना, और बुराई भी ऐसी करना है कि भलाई निकले। बुराई से बुराई नहीं होना चाहिए। पौलुस कहता है अपने वचन में, मैं क्यों नहीं बुराई करूं कि भलाई निकले। पौलुस ऐसी बुराई करता था कि भलाई पैदा हो। आपको ऐसी बुराई में रहना जिससे भलाई पैदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए किसी का भी। वो कहता है बुराई से अलग रहे, हर प्रकार की बुराई से आपको अलग रहना है। आगे देखिए, ये सब जब अगर हम करते हैं तो आगे क्या लिखता है, ऐसा करने से तेरा शरीर चंगा होगा, कोई भी दुष्ट आत्मा शरीर में नहीं होगी, कोई भी बीमारी, डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा, चंगे रहेंगे हम 24 घंटे। कोई भी दाना किसी भी प्रकार का नहीं होगा हमारे शरीर में, ना ही हम डॉक्टर की दवाई खाएंगे और ना ही हम हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। ये परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को चंगा रखना जानता है, जब जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके राज को अपने ऊपर आने देते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं।
आगे देखिए 9, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना, बड़ाई करना परमेश्वर को देकर। अपनी भूमि की उपज, अपने काम की, फैक्ट्री की जो सैलरी मिलती है, जॉब की जो सैलरी मिलती है, नौकरी की जो सैलरी मिलती है, उसके दशमांश को निकालकर परमेश्वर के आगे रखना, उसकी प्रतिष्ठा करना। दशमांश देने का मतलब है आप परमेश्वर को आदर दे रहे हैं, दशमांश देने का मतलब है आप परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं। ये वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके अंदर परमेश्वर का राज आ गया है। बोलिए हालेलुया। अब ये सब केवल बातों से काम नहीं चलने वाला है। मैं इतने विश्वासी हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ये नहीं। अब काम अंदर दिखना चाहिए, हमारे प्रगटीकरण होना चाहिए। बोलिए आगे देखिए, धन्यवादी भेंट जो भी आप परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं उसको दें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर को आदर देना केवल हाथ उठा के धन्यवाद ही नहीं होता है। परमेश्वर को सम्मान देना केवल मुंह से तारीफ करना नहीं होता है। परमेश्वर की बड़ाई करना केवल हाथ उठा के उसको जय जयकार करना, लोगों को सुनाना कि मैं परमेश्वर की जय जयकार कर रहा हूं, लोग बोलेंगे देखो परमेश्वर की जय जयकार कर रहा है, ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, कितना जबरदस्त व्यक्ति परमेश्वर को महिमा दे रहा है। केवल ये नहीं, परंतु अपनी चीजों को भी परमेश्वर को देना परमेश्वर की बड़ाई करने के बराबर है। अपने धन को भी परमेश्वर को देना, अपने दशमांश को भी परमेश्वर को देना, अपनी भेंटों को भी परमेश्वर को देना, अपनी उठाई जाने वाली भेंटों को भी परमेश्वर को देना, ये बड़ाई का कारण है, केवल मुंह से नहीं। कलीसिया हमको भयंकर और बहुत सारी चीजों में बदलने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के रुख पे जब हम चलेंगे, आत्मा की अगुवाई ना मस्से में उसके साथ हम उंगली पकड़ के चलते हैं, तब वो हर चीज हमको समझाता है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे होंगे, हर चीज में ब्लेसिंग होगी, मेरे स्वभाव में आशीष होगी, मेरे व्यवहार में आशीष होगी, मेरी सोच में बरकतें होंगी, मेरे विचार अच्छे होंगे, उसमें आशीष टपकेगी, मेरा सुनना भला होगा, मेरा बोलना भला होगा, मेरी जीभ पवित्र होगी, मेरे घर में दम आशीष होगी, किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता मेरे अंदर होगी। केवल तेरे सब इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे होंगे, केवल धन से नहीं, आटा चावल दाल तेल भरा पूरा नहीं कह रहा है। तेरे खत्ते, तेरे जीवन में, तेरे अंदर, तेरे मनों में परमेश्वर की रोशनी होगी, परमेश्वर का प्रकाश होगा, परमेश्वर का तेज होगा, तेरे स्वभाव में परमेश्वर की चमक झलकेगी, तो आशीषित होगा, तो बुद्धिमान होगा। बाइबल बताती है एक ये भी आशीष है परमेश्वर की जो हमारे जीवन में, हमारे खत्तों में आएगी। ये सब होगा परमेश्वर के राज, उसकी धर्म को पाने के बाद। आगे देखो, चलो आगे लिखता है, और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु मरता रहेगा। रसकुंड का मतलब ये कि अंगूर को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, घौर में डाला जाता है और वहां पर उसके रस को निकाला जाता है, उसको बोलते हैं कुंड, जिससे दाख रस और जिसके द्वारा दाख मधु बनता है। दाख मधु को बोलते हैं शराब, वाइन। दाख रस बोलते हैं अंगूर के रस को। वो कहता है उमड़ता रहेगा। बोलो मेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। फिर से बोलो, मेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। फिर से बोलो, मेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। बोलो मेरे पीछे, मेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। उमड़ता रहेगा मतलब उमड़ता रहेगा। कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में पुरानी नहीं होगी, कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में पुरानी नहीं होगी, हर चीज तुम्हारे जीवन में नई होती चली जाएगी। इसको कहते हैं उमड़ता रहेगा। परमेश्वर तुम्हें नई नई चीजों से नवाजेगा, तुम्हारे स्वभाव में नया नया परिवर्तन आएगा, तुम्हारी सोच में नया नया परिवर्तन आएगा, तुम्हारे विवेक में नया नया परिवर्तन आएगा, तुम्हारी बातचीत नई नई बातचीत होगी।
तुम्हारे चलने में नया परिवर्तन आएगा, तुम्हारे बैठने उठने में नया परिवर्तन आता चला जाएगा। तुम्हारी बरकतें नई होती चली जाएंगी। और आशीष की बात करें तो तुम्हारे अकाउंट में सड़े गले नोट नहीं, नए नोट करारे आते चले जाएंगे। तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे बच्चों के हाथ में करारे नए नोट होंगे। ताली बजा के तारीफ करो और जोर से बोलो आमीन। नया दाग मधु नए उमड़ता रहेगा, नए दाग रस कुंड में। तुम्हारे घर में नई आशीषें होंगी, सारी चीजें ब्रांडेड होंगी, तुम्हारे कपड़े ब्रांडेड होंगे। 100-150 रुपए की शर्ट नहीं होगी, 150-200 रुपए का चश्मा नहीं होगा, 5,000 का 10,000 का चश्मा पहनोगे तुम, लेंस वाला, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? थोड़ा कह रहा हूं, ज्यादा समझो। हर चीज परमेश्वर आत्मिक और शारीरिक और सांसारिक नया करता है। नई आती चली जाएगी, पुराना कुछ नहीं होगा। पुरानी खत्म होती चली जाएगी। हम नई आशीषों को पाते चले जाएंगे। इसलिए वचन में ऐसे लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महान करुणा का फल है, उसकी दया हमारे प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती चली जाए। कोई भी मसा, कोई भी आशीष पुरानी नहीं करेगा। कल जो खिलाया आज नहीं खिलाएगा वो, आज जो आपको खिला रहा है वो कल नहीं खिलाएगा। सब कुछ फ्रेश होगा, कोई भी चीज सड़ी आपके पेट में जाने नहीं देगा वो। बस केवल कृपा और सच्चाई, उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा आपके जीवन से जाना नहीं चाहिए। बोलो आमीन, आमीन, बोलो आमीन, बोल से बोलो आमीन। आखिरी अंतिम काम, यीशु को शैतान ने क्या कहा? ये सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा, एक बार झुक के प्रणाम कर। अब मेरी तरफ देखो ध्यान से। अगर आज से 2 साल बाद भी तुमसे पूछो तो तुम बता सको मुझे। पूरा संसार, पूरा धन संसार का शैतान के हाथ में है, और शैतान वही लुटाता है जहां पर शैतान का राज्य बढ़ता है। शैतान अपने पैसों को वही खर्च करता है और लोगों से करवाता है, वो लोगों को देता उन्हीं को है, उन्हीं लोगों को धनवान बनाता है शैतान, जिससे शैतान का राज वो बढ़ाते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार से बढ़ाए, चाहे वो झूठ बोलकर बढ़ाए, चाहे वो राजनीति करके बढ़ाए, शैतान उन्हीं को धन ज्यादा देता है। धर्मियों का भाग यहोवा से बना हुआ होता है, शैतान से नहीं। आप अगर धर्म को पा लिए तो आप धर्मी हो गए। जो भी कोई आशीषित आपके जीवन में आएंगी वो परमेश्वर से होगी, शैतान से नहीं। और शैतान नहीं चाहेगा कि आप धनवान बने। उसका रीजन, अगर एक धर्मी व्यक्ति खूब धनवान हो गया तो उसके द्वारा शैतान का राज नहीं, परमेश्वर का राज बढ़ेगा। और शैतान कभी नहीं चाहता कि धर्मी को पैसा मिले। आज कभी कभी हम 1-1 रुपए के लिए परेशान हो जाते हैं। ये शैतान की योजना होती है कि हम कभी भी अच्छे से खाने ना पाए और कभी से चैन से नींद ना लेने पाए। वो हमारे बिजनेस को, हमारी फैक्ट्री को बंद डाउन करता है, हमारे काम को वो बंद करवाता है। बहुत सारे लोग आके मेरे पास प्रार्थना करवाते हैं, भैया हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेयर करिए, फैक्ट्री से काम छूट गया भैया। जब मैं आत्मा में होकर के जाता हूं तो पवित्र आत्मा कहता है शैतान नहीं चाहता कि सैलरी मिले, जिससे ये अपना दशमांश प्रभु को दे और उस पैसे से परमेश्वर का राज्य बढ़े। ये शैतान की पूरी प्री प्लानिंग रहती है लोगों के जीवन में। इसलिए धर्मी लोग, जो प्रभु के लोग होते हैं, सही में वो दिक्कत में रहते हैं। यही कारण है। शैतान नहीं देना चाहता, दिलवाना चाहता है। यदि आप शैतान की बात मान लो, यदि आप परमेश्वर की बात ना मान के शैतान की बात मान लो, तो अभी पैसा आने लग जाएगा। उठकर खाना शुरू कर दो, मुंह से गाली बकना शुरू कर दो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो,
भांग दारू पीना शुरू कर दो, गलत संगति में जाना शुरू कर दो, बुरी संगति में जाना शुरू कर दो, जुआ खेलो, सट्टा खेलो, नंबर लगाओ। अभी देखो सट्टे में नंबर आएगा, 1 रुपए डालो 80 रुपए मिलेंगे का। बोलो हालेलुया। शैतान बिल्कुल देगा, परंतु नहीं, परमेश्वर का कभी भी वो नहीं चाहता कि राज बढ़े। इसीलिए वो आपको ऐसा करके रखता है कि आप ये पैसा कहीं परमेश्वर में ना लगा दें कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। ये भी आप छुपी ना रहा है आपसे ये वाली बात। तो बाकी संसार में देख लो, लोग आपको कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया एक बात बताओ, मेरा पूछो, बोले भैया संसारी लोग इतने अच्छे से रहते हैं, उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, खूब पैसा आता है, अच्छी अच्छी नई नई चीजें खरीदते हैं, वो अपने घर में लेकर आते हैं और हमें दिखाते हैं। पर भैया हम ऐसे क्यों हैं? हम सर्वशक्तिमान राजा को मानते हैं, हम ऐसे क्यों हैं? उसका यही कारण है, शैतान आपकी ब्लेसिंग को रोकता है, आपकी आशीषों को रोकता है। आपके अंदर कर्नेलियस के समान ताकत होना चाहिए, कर्नेलियस के समान। कर्नेलियस बपतिस्मा नहीं लिया था, विश्वासी था, परंतु अपनी बेटे अपने दशमांश को परमेश्वर की हैकल में बराबर पहुंचाता था। वो पूरी ताकत लगा दी उसने। बहुत जीवन में कर्नेलियस की रुकावट आई धन दशमांश को पहुंचाने में, परंतु वो अपने दशमांश की पूरी ताकत लगा के परमेश्वर के राज में भेजता था। और वो शैतान के एम्पायर से उसका देना, शैतान के क्षेत्र से, मेरी तरफ देखो, शैतान के क्षेत्र से उसका देना पार हो गया और सीधे परमेश्वर के पास उसका धन जो उसने बोया पहुंच गया। तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा था कर्नेलियस के पास। तो कर्नेलियस के पास स्वर्गदूत आया, बोलता है कर्नेलियस, तेरी बेटे तेरा धन परमेश्वर ने स्मरण किया, क्योंकि वो परमेश्वर के पास पहुंचे। केवल उसी के लिए क्यों? क्योंकि उसने ताकत लगा दी, वो लगने नहीं दिया अपना फालतू में पैसा, किसी और को नहीं दिया। वो अपना दशमांश खाया नहीं, दिया नहीं किसी और को। वो अपनी धन्यवादी बेटे खाया नहीं, दिया नहीं किसी और को। शैतान मन में डालता है, अरे मैं दशमांश दे दूंगा तो इस दशमांश से कम 15-16 किलो आटा मेरे घर में आ जाएगा। शैतान पहले से माइंड मेकअप करके रखता है आपको, अरे इस दशमांश देने से मेरी 1 महीने की किस्त रह जाएगी, EMI। कर्नेलियस के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, परंतु उसने परमेश्वर का हिस्सा था, उसको रोका नहीं और दिया। तब स्वर्गदूत आकर उसकी बड़ाई करता, कहता है कर्नेलियस तेरी बेटे परमेश्वर के राज में पहुंचे। ऐसा तो कि परमेश्वर के राज में आपकी बेटे स्मरण की जाए, और सपना है परमेश्वर का आपको कि बेटे तेरी बेटी तेरी बेटे मैंने ले लिए। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद भी परमेश्वर का दास उसे मिला, उसने बपतिस्मा लिया और पूरे परिवार के साथ बपतिस्मा लिया परमेश्वर ने, जबकि वो बपतिस्मा लिया नहीं था। उसके बावजूद भी परमेश्वर के साथ लेन देन में बिल्कुल पक्का था। सब प्रकार के एंगल से समझा रहा हूं आपको, कहां चूक हो जाती है, कहां हम रह जाते हैं, कहां हम कमजोर हैं, कहां वीक पॉइंट रहता है हमारा। और अधिकतर वीक पॉइंट फाइनेंस में रहता है हमारा, क्योंकि यीशु ने साफ कहा, जहां तेरा धन है वहां तेरा, बोलो जोर से, जहां तेरा धन है वहां तेरा, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। मन को धन से हटा के परमेश्वर में लगाना है, धन अपने आप पीछे चलेगा। बोलो आमीन। उसको पाओ, पहले उसको रिसीव करो अपनी लाइफ में। हाथ उठाओ, बोलो हे खुदावंद खुदा, मुझे आशीषित तेरा मसा मुझे दे, तेरा अभिषेक मुझे दे। सही में मैं तेरे राज्य और तेरे धर्म को पाऊंगा। आज से मेरी दौड़ यही होगी। इतने साल तक मैं कुछ नहीं कर पाया, अपनी इच्छा के अनुसार भी चला, अपनी मर्जी के अनुसार चला, तो भी कुछ नहीं कर पाया। अब मैं तेरी इच्छा को अपने जीवन में चाहता हूं, तेरी मर्जी को अपने जीवन में चाहता हूं। धन्यवाद पिता, अपने तेरा राज्य मेरे देह आत्मा प्राण में आए,
तेरी पवित्रता मेरी दयात्मा प्राण में आए, तेरे धर्म से मैं भर जाऊं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। बोलो हालेलुया।